Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कुछ ऐसा मेहरबान हुआ कि लपेटे में आ गई सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बोझ। अडानी की कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी के हिंडनबर्ग के आरोपों से अडानी को तो कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, लेकिन माधवी पुरी बोझ के शानदार कॉर्पोरेट करियर की वाट लगा गई। रिटायरमेंट से ठीक पहले माधवी धांधली करप्शन आरोपों से घिर गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के हाथ आ गई। अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वेणुगोपाल ने माधवी पुरी बोझ को सफाई देने के लिए दो सम्मन किया। दोनों बार माधवी आई नहीं। केसी वेणुगोपाल ने पेशी से माफी नहीं दी। बस सवाल यह है कि कब तक बचेंगे माधवी पुरी बोझ, कब तक पीछा करेंगे केसी वेणुगोपाल। We are entering a space of risk. यहाँ बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिस इज अ बिगर स्कैंडल। 10 crore stock people who invest in stock market, sir, their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी को और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। Make the entire communication transparent. जब दूसरी बार भी माधवी पीएससी के सामने पेश नहीं हुई तो राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने लैपटॉप खोल दिया। अडानी सेबी माधवी पुरी बोझ के ढेरों पेपर्स खंगाल डाले। वीडियो में पवन खेड़ा घनघोर रिसर्च करके राहुल गांधी को कभी फोन पर कभी सामने बिठाकर ब्रीफिंग दे रहे हैं। किस्तों में वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, पीएसी को जवाब देने से बचाओ, सेबी इस्तीफे दो या बचाओ, अडानी को कौन बचाएगा, बोझ को कौन बचा रहा है, सबसे जरूरी कि वो क्यों बचा रहा है। कई सारे सवाल हैं जो पूछा जा रहा है। मैवरिक ने दिए, फिर मैंने थोड़ा पहले उस पर ड्यू डिलिजेंस की, तो फर्स्ट फिल्टर मैंने कर दिया। देन वंस आई वाज कन्विंस्ड आई वेंट टू आरजी एंड आई टोल्ड हिम कि साहब ये कागज हैं। देयर इज अ विसल ब्लोअर हु हैज गिवन मी मोर इंफॉर्मेशन हाउ शी वाज डीलिंग इन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज चेयरपर्सन ऑफ सेबी, विच इज़ बिजार। आपने एक बार सवाल पूछा था सर 2 साल पहले या 1 साल पहले पार्लियामेंट कि स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने किस किस को फंड दिए कंपनीज को। उसमें एक कंपनी प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। प्रेडिबल हेल्थ को गवर्नमेंट पैसा देती है स्टार्टअप फंड से और प्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी बोझ स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन एज मेंबर। सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ रुपए। दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago। अच्छा, जवाब भी बड़ा कंफ्यूजिंग। आईसीआईसीआई कहता है कि रिटायरमेंट थी। There was no provision of anybody retiring at the age of 47. She must have resigned. So if she resigned, she cannot encash her ESOPs 10 years after she resigned. ESOPs की एक policy है सर, 3 महीने में करना पड़ता है। And if she has done it, then she has to declare. She has to divulge it to SEBI, to the stock market. Where is that disclosure? कोई disclosure नहीं। और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर। सेबी अडानी माधवी पुरी बोझ मामले में खुलासा आरोप लगाने का बिल्कुल नया यूनिक आइडिया चला है। पता चला है कि राहुल गांधी के भाषण, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए जबरदस्त रिसर्च हो रही है। पहले की तरह अखबार की कटिंग पर दावे खुलासे नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। Just get a chair, no? So, here's his website, right? And we have our capabilities, unmanned systems, Right. counter drone systems, small arms and accessories. So let's look at small arms. Okay. We go to small arms. Now, this thing, right, which they've called Abhay, is basically it's a Tavor. It's an Israeli rifle. How do you know that? I'll show it to you. Look. Right? That's a Tavor. Oh. Right? That's the weapon there. Okay? Right. And that's his weapon. This is a 9mm version. Here he's got a 5.56 version.
and he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the number one sales guy to the defense He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. अदानी की कंपनी में बूच परिवार के निवेश एक साथ 3-3 सैलरी लेने, अदानी को फेवर करने जैसे आरोप तो पुराने दोहराए ही। नया दावा यह है कि माधवीपुरी बूच ब्लैकमेल कर रही है। माधवीपुरी बूच किसी से नहीं डर रही है, ऊपर किसी को डरा रही है, इसलिए पीएससी में आने से बच रही है। अगर माधवीपुरी बूच ब्लैकमेल कर रही है तो किसको? राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। पवन खेड़ा राहुल गांधी को बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत में इन दिनों खूब चर्चा है कि माधवीपुरी बूच सरकार और पीएम मोदी को ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? Why do you think? सर जो मैंने आई वॉज इन मुंबई सर, वहाँ जो सुना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज़ ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज़ ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ़ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। आप सोचिए, न इससे डर रही हैं न पीएससी से डर रही हैं, तो कौन है? कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है या किसको डरा रही हैं? ऊपर भी किसी को डरा रही हैं इसलिए बच रही हैं सर। ऑल दिस लीड्स टू It's व्हाट not यू her. बीन टॉकिंग अबाउट। It's somebody else behind her. इसके Sir- पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर, अदानी, हिंडनबर्ग। आई शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट। राहुल गांधी पवन खेड़ा के वीडियो से भी अदानी माधवीपुरी बूच विवाद को नए लेवल पर ले जा रहे हैं। अब तक आरोप था कि अदानी को सरकार सेबी बता रहे हैं, माधवीपुरी बूच को सरकार बचा रही है। नया ये है कि माधवी बूच ब्लैकमेल कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बूच आईसीआईसीआई के किस बात के पैसे ले रही थी। अध्यक्ष रहते हुए अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर कैसे रख सकती थी? उस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के करोड़ों रुपए क्यों मिले? सरकार किस डर से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही? साफ है कि बूच अडानी के पैसे उनकी वैल्यूएशन और रेपुटेशन की रक्षा कर रही है, मगर बूच को कौन और क्यों बचा रहा है? इसी पोस्ट में एक वार्निंग भी दी गई है। सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हमने जांच की है, सवाल भी कह रहे हैं और आने वाले वक्त पर कार्रवाई भी होगी। माधवी बुच, who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Supreme Court asked SEBI to constitute a committee, sir. And the committee comprised of people who were close to Adani, close to Madhavi. That committee gave a clean chit to Adani. Right. Was she put here to give this clean chit? One, she was put here to give that clean chit. Two, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको But हिला you नहीं see, पा रही। you see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. Absolutely. Now, is it his money? Is it BJP's money? Is it somebody else? There is this we need to, as a country, find out. Is Adani, is he actually a vehicle to steal Indian defense money? Right? We have the largest, one of the largest import bills in the world. We import one of the largest amount of weapons. Right. So, is this structure part of the role of this structure to steal that money? So, I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this still box. गंभीर से गंभीर आरोप लगने के बाद भी माधवीपुरी बूच पर कोई आंच नहीं आई। सरकार ने जीवन दान दिया हुआ है। रिपोर्ट यह है कि फरवरी तक अपना कार्यकाल पूरा करके ही रिटायर्ड होंगी। बस इतना होगा कि एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अदानी से भी माधवीपुरी बूच के विवाद को जिंदा रखा हुआ है, उसके लिए फरवरी तक समय काटना आसान नहीं रहेगा। क्या पता उसके बाद भी कुछ न कुछ पता चलता रहे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।